किल सुआसन, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए, जिनके पद रज परसताना, सत विघ्न सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊं, सत्य गुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज राजा चंदूलाल के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि सतस्वरूप परमात्मा कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं और कहाँ नहीं मिलते हैं, उसका भी हमारे भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं जहां हम ढूंढ रहे हैं। तो महाराज करें, जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे, तिके काल मुख माही, वाकी संगत परम मुख नाही, हंसो किस विद जाई। जे कोई ज्ञान बतावे, करता पैदा करंता भाई, ओ सब ज्ञान काल का मुख में, न्याव करो ओ आई। क्रिया कला जप तप साधन, कूचे मुद्रा गावे, पेलो छह काल का मुख में, परम मोख नहीं जावे। घनी बात थोड़ी में केहूं, सुन ली जो नर नारी, ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी। कै सुखी राम काल सु बारे, जे जन सतपद गावे, हद को छाड़ तजे बेहद को, ब्रह्म उलंग हंस जावे। कह रहे महाराज बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन शॉर्ट में समझा देता। हे नर नारियों, सब सुन लीजिए, समझ लीजिए। जो कर्ता ब्रह्म है, होण काल ब्रह्म है। जो कर्ता कराता है वही करता है और वही हरता है। वो अपनी माया को उपाता है और फिर आपस माया का आहार भी वही करता है। क्योंकि वो करता है इसलिए वापस भरता भी है। करता सो भरता, करता सो हरता। तो ब्रह्म काल माया सब चारों, होण काल ब्रह्म उपाता है और उपाने वाला हरता है। वो सब माया जो है उसकी, जो भी उपाने में आई है, वो सब उसी का चारा है। चारा यानी उसका आहार है, उसका भोजन। जिसने उपाई है वही पा रहा है। देखो ज्ञान विचारी। इस ज्ञान पर महाराज कह रहे आप विचार करो। उस ब्रह्म को, कर्ता ब्रह्म को पाकर आप मरने के भय से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि कर्ता ब्रह्म का कार्य तो उपाने का है और खपाने का भी। तो उपज और खपत कर्ता ब्रह्म में रात दिन चलती रहती। प्रतिक्षण अनेक जीव उत्पन्न होते हैं और प्रतिक्षण अनेक जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये सारा कार्य किस में चल रहा है? कर्ता ब्रह्म में चल रहा है, होणकाल ब्रह्म में चल रहा है। लेकिन महाराज ने इसके आगे भी कुछ है। वो अकर्ता ब्रह्म, वो साक्षी ब्रह्म, वो दृष्टा ब्रह्म है, वो सतस्वरूप ब्रह्म है, जिसमें उपज नहीं है, खपत नहीं है, जिसमें आना नहीं है, जाना नहीं है, जो हमेशा रहता है। देश बदल जाए, काल बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, फिर भी वो वैसा का वैसा ही रहता है। उसमें कुछ अंतर पड़ता ही नहीं। तो जो वो काल से बारे है, वो अकाल पुरुष,
वो सतपद है। कह सुखराम कालसु बारे जे जन सतपद गावे, उसको गाना है आपको, उसका सुमरण करना है, उसको याद करना है। जो जिसको याद करता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है। जिसकी स्मृति में जो होता है वो वैसा हो जाता है। अब आपको स्मृति किसकी रखनी है, आपको याद किसको करना है, आपको सुमरण किसको करना है? कौन से राम जी को? ते कशा राम ने गाओ? राम भी तो चार है कशा राम ने गाओ? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। उसका विचार करने की कह रहे महाराज। देखो ज्ञान विचारी, ऐसे चौथे राम पर विचार करो, ज्ञान में विचार कर देखो। वो राम जो है ना सबसे न्यारा वाला, वो अलेप राम है, सब में रहते हुए सबसे अलेप है। न्यारा राम रहता सब में, सत सब में, सत के आधार से, लेकिन निराधार है वो। तो कह सुखराम काल के बारे, वो काल पर भी आधारित नहीं है, काल के बारे है, वो 52 बारे है, 52 अक्षरों में भी वो आता नहीं। 52 अक्षर श्वासों के आधार से बोले जाते हैं, लेकिन उस राम का नाम श्वासों से आप नहीं ले सकते। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। तो कह रहे महाराज, कह सुखराम कालसु बारे, ऐसे राम को गाओ आप, ऐसे राम का सुमरण करो, ऐसे राम को याद करो जो कभी मरता ही नहीं, जो कभी जन्मता ही नहीं, अजन्मे अजोनी निरंजन निराकार राम को गाओ। तो कह सुखराम कालसु बारे, जे जन सतपद गावे, जो जन ऐसे सतपद को गाएंगे, हद को छाड़ तजे बेहद को ब्रह्म उलंग हंस जावे। क्या करे महाराज? हद को छाड़ तजे बेहद को, हद को छोड़कर, हद यानी माया को, हद यानी शरीर को, हद को छाड़ तजे बेहद को, बेहद यानी जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। हद स्थूल शरीर हो गया, ये बेहद आपके सूक्ष्म शरीर हो गए। हद को छाड़ तजे बेहद को, यानी स्थूल शरीर को भी वो छोड़ देता है, सूक्ष्म शरीर को भी वो छोड़ने का मतलब उसकी आसक्ति को छोड़ता है, उसकी चाहना। ऐसा नहीं कि आत्महत्या कर ले, छोड़ने का तात्पर्य, हाँ, उसको नहीं जानोगे स्वरूप को तो रोज सब आत्महत्या ही कर रहे हैं। अपने आत्मा को नहीं जानना ही अपनी आत्मा की हत्या करना है। उत्तम राम जी सोमानी माने बताई 3 दिन की कई करे माने बताई काम। तो कह रहे महाराज, कह सुखराम कालसु बारे, जे जन सतपद गावे। वो काल से बारे हैं, वो जन अपना सतपद को गाते हैं, सतपद का सुमरण करते हैं, जिसका कभी नाश होता नहीं। तो हद को छाड़ तजे बेहद को, वो अपने स्थूल शरीर की आसक्ति को छोड़ देते हैं, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति को छोड़ देते हैं, माया और ब्रह्म को छोड़ देते हैं, ओंकार ब्रह्म को छोड़ देते हैं। ब्रह्म उलंग हंस जावे। ब्रह्म को उलंघने का मतलब कर्ता ब्रह्म को उलंघने का, जहां करना और कराना है, जहां उपज और खपत है, उस ब्रह्म को भी वो पार कर लेते, उस ब्रह्म में भी वो स्थित नहीं रहते, उससे भी वो आगे जाते, वो ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसके आगे कोई स्थान ही नहीं है, ऐसे सर्वोच्च पद पर पहुंच जाते हैं जिससे ऊंचा और कोई पद है ही नहीं। यानी वो वहां पहुंचने के बाद सर्वत्र हो जाता है। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई,
वो बूंद किस में मिल जाती है? सागर में मिल जाती है। फिर वो बूंद क्या हो जाती है? सागर बन जाती है। ऐसा ही वो अकर्ता ब्रह्म में मिलकर अकर्ता हो जाता है, साक्षी हो जाता है, दृष्टा हो जाता है। वो परम आत्मा में मिल जाते हैं, परम सत्य में मिल जाते हैं, परम तत्व में मिल जाते हैं। बाकी जो कुछ बने हुए हैं वो उसका अभाव कर देते, उसकी चाहना छोड़ देते, न बने हुए को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, न बने हुए से सुख चाहते हैं, क्योंकि उन्हें चौथा लोक जिन्हें चाहिए, सतपथ जिन्हें चाहिए, उन्हें क्या करना होता है? 3 लोक सो भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का, सतपथ का, चौथे देश का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, केवली भगवंतों के देश का वासा, निवास किसे मिलता है? जिसे 3 लोकों के सुखों से उदासीनता हो गई है। 3 लोकों के सुखों से जो तटस्थ हो गए, जिन्हें पता चल गया कि यहाँ के जितने 3 लोक, पूरी त्रिलोकी के सुख हैं, वो मुझे सुखी नहीं कर सकते। क्योंकि त्रिलोकी के सुख सारे क्षणिक हैं, नासवान हैं, थोड़ी देर के हैं, मिलकर खुट जाते हैं, सुख प्रतीत होते हैं, मृग जल की तरह हैं, वास्तव में सुख होते नहीं। वास्तव में तो सतपद का आनंद ही सत है, जिसका कभी नाश होता ही नहीं। तो इन सब के सुखों को छोड़कर अविनाशी का सुख लेना, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले। कौन से राम की शरण लेनी? चौथे राम। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो महाराज त्राटक छंद में राजा से कह रहे हैं, निज नाव मुख से नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोज गत नाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जाग्या शिस्तन माई। जहाँ तत्व पाया सो जन कहाई, कह शिष्य को कर आ असल माही। तबे तत् जाय मिले प्रेम होई, निज नाम की भूप तजे तबे गम जोई। पूर्व देश उपासक मेटे, पिछम ले सोज तबे नाम भेटे। वा डोर लागे नहीं तार टूटे, त्रिलोक की फंद सबे घट छूटे। निज नाम सो भूप निज नाम पावे, जो बीज सो चीज सबे उग आवे। जल प्रेम चाहिए सब चीजा ताई, कर डाल की विध है दो ये माई। सबे नाम दीपक मुश्याल तारा, निज नाम सूरज मणि रूप धारा। सबे नाम जड़िया संजीवन ताई, निज नाम चिंतामण यो गुण माही। कई काम किया मुख किया सु होवे, कोई काम जो दृष्टि भरे नैण जोवे। यू नाम निज नाम की गत न्यारी, जो देव मानव के विद है न्यारी। निज नाम की गम तबे हंस पावे, मुख नाम पूरब तज पिछम दिस आवे। कहो नाम महिमा करे है बड़ाई, मन तन माही मावे नहीं भाई। बिना जाप बिना चित है ऐसो, दिन रात अड़ियो सुन गर्भ तेसो। तन माय धुन हुए निरंकार भारी, सबे बैन सुन नाम डोर न्यारी।
निज नाम नैचे गुरुदेव होई, जय जन पहुता आदगर सोई। दूजा सब गुरु नाम रूपे संसारा, तत्रूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। बड़े अद्भुत विलक्षण बात बता रहे महाराज। कह रहे कि निज नाम मुख से नहीं भूप आवे। भूप राजा चंदूलाल उनको समझा रहे महाराज कि जो आप स्वरूप की बात कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं, वो स्वरूप आपका आप अपने मुख से कह नहीं सकते, क्योंकि वो कहने में, वो देखने में आता नहीं, वो सुनने में आता नहीं, वो पकड़ने में आता नहीं, वो सूंघने में आता नहीं, क्योंकि उसकी कोई गंध नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, बस है। आप तो सब आंखों से देखना चाहते हो भगवान को। आंखों से भगवान दिखते हैं या माया दिखती है? क्या तो माया के दर्शन कराओ। दर्शन करने जाते हैं भगवान के, किसके दर्शन कराते हैं? माया के। भगवान के दर्शन तो यहाँ सदगुरु करा रहे हैं। वो सबको देखने वाला है, वो दिखाई नहीं देता। देखने वाला, देखने वाला सबको देख रहा। आपको देखते हो तो किससे देखते हो? आंखों से। क्या आंखें अकेली देख सकती है बिना मन के? आपका मन नहीं हो देखने का, आंखें देखेगी? मन के बिना सभी निष्क्रिय है। हाँ, और समझो, क्या मन आपका देख पाएगा बिना चेतन के? चेतन नहीं हो, फिर मन को कहो तू देख, फिर आंखों को कहो तुम देख। चेतन के बिना मन नहीं, मन के बिना आंखें नहीं, और आंखों के बिना दृश्य नहीं। तो उसके मूल में देखने वाला कौन हुआ? चेतन। और उस चेतन के पीछे भी एक स्वरूप है, सत्य। वो चेतन भी उस सत्य से, आपके स्वरूप से। वो सत्य नहीं हो तो ये चेतन भी नहीं है, चेतन नहीं हो तो मन भी नहीं है, मन नहीं हो तो आंखें भी नहीं है। चेतन के पीछे सब, जो चेतन के पीछे सत्य है, उस सत्य को पाना है। चेतन तो आप हो, तभी चल के आ रहे हो, लेकिन उस सत्य को पा जाओ। तो कह रहे हैं कि वो सत्य जो है ना, सतनाम, जिसका नाम सत्य है। सतनाम का क्या मतलब? जिसका नाम सत्य है, जो असत कभी हुआ ही नहीं, जिसका नाश कभी, इसीलिए उसको सत्य कहते हैं। उसका नाम ही सत्य है, इसलिए वो सतनाम। उसका नाम ही निजी है, वो आपका ही है, पर्सनल है, वो आपके पास ही है। आप उसे बाहर खोज रहे हो, आपकी निजी चीज को आप बाहर खोजने में लगे हो। खाक में छोड़ो, गांव में ढिंडोरो। आपका तन का कपड़ा आपसे दूर हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा आपसे दूर नहीं है। लेकिन सदगुरु के ज्ञान के गम के बिना हमें उसे पहचान नहीं पाते, हमारे पास होते हुए, इतना नजदीक होते हुए। कह रहे उसे आप मुख से कहकर बखान नहीं कर सकते। निज नाम मुख से नहीं भूप आवे। और कह रहे ज्ञान गम सोच गति नाय पावे। कह रहे वो ज्ञान का विषय भी नहीं है। ज्ञान की गम आप कितनी कर लो, ज्ञान को आप कितना ही जान लो, वो ज्ञानातीत है। ज्ञान से भी, ज्ञान और अज्ञान से भी वो परे। कभी ज्ञान रहता है और कभी ज्ञान नहीं रहता है, कभी ध्यान रहता है और कभी ध्यान नहीं रहता है। लेकिन क्या वो सत्य खत्म हो जाता है ध्यान नहीं रहने से?
ज्ञान नहीं रहने से सत खत्म हो जाता, वो तो है। वो रहता ही है, यानी वो ज्ञान में भी नहीं है और वो अज्ञान में भी नहीं, वो ज्ञान और अज्ञान के ऊपर है और वहां भी वो हमेशा रहता है, चाहे आपको ज्ञान हो चाहे ना हो, वो रहने ही वाला है, उसका कभी नाश। तो आप अनजान में भी भजोगे तो लाभ मिलेगा, अनजान भजे का जान बजे का ये सेना में। जान बजा का, अनजान बजा का ये सहनाना, तो जान बजा का क्या कहाना। अनजान में भी भज लोगे ना तो भी लाभ मिलता है इसका, तो जानकर भजोगे तो कितना लाभ होगा, क्या कहनी बात। तो कह रहे महाराज ज्ञान गम सोच गतनाए पावे, ज्ञान के गम में वो है नहीं, वो भी ज्ञानातीत है। ज्ञान भी होता है तो बुद्धि से होता है, और बुद्धि की ताकत नहीं है कि उसे जान ले, बुद्धि की हाजत नहीं है कि उसे पूरा, बुद्धि उससे है, वो बुद्धि से नहीं है, उसके बिना आपकी बुद्धि भी नहीं रहती। बुद्धि उसकी किरण है और वो सूर्य है, किरण सूर्य को देखना चाह रही है, आप बुद्धि से जानना चाहते हो परमात्मा को, बुद्धि से नहीं जान सकते, आपकी बुद्धि वहां तक पहुंचती नहीं, आपकी बुद्धि तो वहां से निकली है, पहुंचेगी कहां। तो कह रहे महाराज ज्ञान गम में सोच, सोच गत नाय पावे, आप कितने ज्ञान की गम करो तो भी उसकी गम नहीं, इसीलिए उसे अगम कहते। अगम कहते ही क्यों है, क्योंकि उसकी वहां बुद्धि को उसकी गम नहीं, मन को उसकी गम नहीं, चित्त को उसकी गम नहीं, अहम को उसकी गम नहीं, इंद्रियों को उसकी गम नहीं, इसीलिए वो अगम है। तो आप ज्ञान किससे करते हो, मन से, बुद्धि से, चित्त से, इसी से ज्ञान करते हो, आंखों से, पढ़कर, सुनकर, देखकर, देखिए सुनिए गुनिय मन माई, मोह मूल परमारथ। तो कह रहे महाराज कि उस स्वरूप की गम इंद्रियों से नहीं होती है, इंद्रियों से जो भी आपको अनुभव होता है वो माया का ही अनुभव होता है, वो तो अनुभव करने वाला है, वो अनुभव जो अनुभव करने वाला है वो कभी अनुभव में आता ही नहीं। अनुभव में जो कुछ भी आएगा वो सब जाएगा, जो दिसे सो सकल न, चाहे बाह्य आंखों से दिखे चाहे अंतर की आंखों से दिखे, अंतर की आंखों से दिखने वाला भी जाएगा और बाहर की आंखों से दिखने वाला भी जाएगा। इसलिए महाराज ने कहा निर्खत निर्खत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जिस दिन सब चैन मिट जाए आपके, निरखते निरखते बाहर की आंखों के तो आप देख देख के आप बंद कर लोगे, बाहर के पट लगा के अंदर के पट खोलते पहले तो, और फिर जिस दिन आपके अंदर के पट भी मिट जाए, सारे अंदर के सारे दर्शन भी मिट जाए, निरखते निरखते देखते देखते सबे चैन मिट जाए, जो नरकु सुखराम के नींद गराशवाए, जैसे कोई बहुत गहरी नींद के अंदर कुछ भी भान नहीं था, शून्य अवस्था थी, तुर्यातीत अवस्था थी। एक तो जागृत अवस्था थी जिसमें जाग के सब देख रहे थे, उसके बाद एक स्वप्न अवस्था थी, सुषुप्त अवस्था जिसमें सपने देख रहे थे, उसके बाद जागृत स्वप्न और फिर सुषुप्त, जागृत के बाद स्वप्न आता, फिर सुषुप्त अवस्था आती, और सुषुप्त के बाद अवस्था आती तुरिया, और तुरिया के बाद आती तुर्यातीत, जिसमें कुछ भी नहीं रहता। तो महाराज कह रहे कि निर्खत निर्खत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नरकु सुखराम के नींद गराशवाई, दृष्टांत दिया नींद का। तो नींद में जैसे देही का भान भी नहीं होता है,
नींद में जैसे कोई सुख दुख भी आपको नहीं होता, ऐसी अवस्था ध्यान में हो जाती है, जागृत में हो जाती है, जीते जी हो जाती है। कोई दुख है ही नहीं, कोई चिंता है ही नहीं, कोई त्रास है ही नहीं। ऐसे स्वरूप को महाराज कह रहे हैं कि ऐसे स्वरूप के आनंद को आप मुख से कह के भी नहीं बता सकते और ज्ञान के गम से उसे प्राप्त नहीं कर सकते। 52 अक्षरों का ज्ञान वहां पहुंचता नहीं है, क्योंकि वो निज नाम कहाँ है? 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहो एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काटफंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहो एक। 52 अक्षर श्वासों के आधार से बोले जाते हैं, बिना श्वासों के आप 52 अक्षर, लेकिन वो 52 अक्षरों से भी परे, यानी वो श्वासों से भी परे है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हुई। ऐसी अमोलक वस्तु है जिसमें आपका सूरत भी नहीं रहता, निरत भी नहीं रहती, मन भी नहीं रहता, निजबन भी नहीं रहता, आपकी चेतनता भी नहीं हो, फिर भी वो है, उसका नाम है। ये सुख का सागर है, ये आनंद का सागर है, इसमें आनंद भरपूर भरा हुआ है। लेकिन क्या करें? आवे पुरबली लेख। आपकी कोई पुरबली पुण्याई हो ना, तो ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिल जाते हैं। आपकी पुण्याई से ही वो प्राप्त होते हैं, आवे पुरबले लेख। और संत सदगुरु केवली भगवंत मिलने से ऐसे स्वरूप का भान हमें होने लगते, और जिसे भान हो गया, आवे पुरबले लेख जना को ले जावे, उनको लेकर चला जाता है। कहाँ? स्वरूप में, हद बेहद को लांग कर, 3 लोगों को लांग कर, शरीर संसार को लांग कर, मन इंद्रियों को लांग कर, कह रहे बड़ो पुरुष तब तेज, ये सर्वोच्च पुरुष है। इसका तप, इसकी ताकत, इसकी शक्ति, इसका बल सबसे अधिक, बाट अटकन नहीं पावे, उसे कोई अटका नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। कह रहे जिसे ये स्वरूप प्राप्त हो जाता है, उसके लिए कह रहे पैदा करंता रूठिया तो ही नरका नहीं जाए। यदि उसको पैदा करने वाले ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी रूठ जाए उससे, तो भी महाराज कह रहे वो नरक में नहीं जाएगा। इतना बड़ा पुरुष है, इतना तप तेज है इसका, बड़ो पुरुष तप तेज, बाट अटकन नहीं पावे, कोई उसे अटका नहीं सकते, कोई उसे रोक नहीं सकते। सुखराम काटफंद जीव का, ये सत्स्वरूप का बोध ही आपके सारे फंदों को, आड़ जाड़ जंजार को, शरीर के दुखों को, मन के दुखों को, जीव के दुखों को काटेगा। जब तक स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक आप तन दुखी, मन दुखी, धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी। बन जाओ राम के दास। कौन से राम के दास बनने? चौथे राम। दास बनकर उसी में समा जाओ। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काटबंद जीव का, जीव का फंदा ही काट देता है। जीव अभी काल के फंदे में पड़ा हुआ है, काल उसे पकड़ पकड़ कर ले जा रहा है। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमराणो, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक बिराड़ो। काल कंठ जब आए गए गो रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुन
हारो रे, घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो, जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मति जानो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। सुखराम काटफंद जीव का, तारे हंस अनेक, जिस जिसको ऐसा स्वरूप का बोध हुआ है, सतपद का बोध हुआ है, जिसने सतपद को गाया है, पाया है, वो अनेक कोई हंस तिरे इस भव सागर से। उनको तैरने की कला आ गई, जिन्हें तैरना नहीं आया वो डूब रहे। डूबा था देह माय, छोटे छोटे खड्डे में डूब जा रहे, नाडे खाड़े में डूब जा रहे, चुल्लू भर पानी में डूब मर रहे हैं। और जिन्हें तैरना आ गया उनका सागर भी कुछ बिगाड़ नहीं सक रहा है। नहीं तो कह रहे डूबा था देह में, हम तो छोटे खड्डे में देह में ही डूब रहे थे, छोटे खड्डे में डूब रहे थे। डूबा था देह माय, नहीं तर डूबा था। हमारा सतगुरु काढ़िया आए, नहीं तर डूबा था, मैं ही डूब रहा था, सतगुरु ने मुझे निकाल दिया। तो कह रहे तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जाग्या सिस्तन नमाई। हमारे ऊपर तत्व रूपी गुरु की दिल में हो गई। अब तत्व रूपी गुरु को पहचानो पहले तो, कि तत्व रूपी गुरु कहते किसे हैं। जब तक तत्व रूपी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। जो देही कोई गुरु मानेंगे उनका काम होने वाला। जिसने स्वरूप को पा लिया वो तत्व रूपी गुरु है, यानी जिसने तत्वों को पा लिया और तत्व में स्थित रहता है। जिसका देही भाव मिट गया, जिसका जीव भाव मिट गया, वो तत्व भाव में ही रहता है। जो तत्व भाव को उपलब्ध है, जो तत्व ज्ञान को उपलब्ध है, जो स्वरूप बोध को उपलब्ध है, ऐसे गुरु की दिल मेहर हो जाए हमारे ऊपर, ऐसे गुरु की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, ऐसे गुरु का दृष्टिपात हमारे ऊपर हो जाए, तो जो दृष्टि उन्हें मिली हुई है वही ज्ञान दृष्टि हमें भी प्रकट हो जाती, जागृत हो जाती है। जिस ज्ञान दृष्टि को पाकर वो अमर हो गए, उसी ज्ञान दृष्टि को पाकर हमें भी अमर होना। तो उनकी दिलमेर को पाने के लिए हमें क्या करना होगा कि उनकी दिलमेर हमारे ऊपर हो जाए। हमको हमारा निजमन ले जाकर उनके ज्ञान को सौंप देना, सरेंडर हो जाना, उनके साथ समर्पित हो जाना। जैसे ही आप सरेंडर होगे उनकी कृपा आपके ऊपर, उनकी दिलमेर आपके ऊपर आरंभ हो जाएगी। वो तो कृपा सब पे बरसा रहे, लेकिन हमें ही जो है सरेंडर नहीं होते। हमें ही हमारी बुद्धि, हमारी चतुरता, हमारी होशियारी, हमारी बुद्धि तर्क करती है। बुद्धि रूपी बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है और बुद्धि से आप उसे पा नहीं सकते। बुद्धि की पहुंच में है नहीं, तो उनकी कृपा से मिलेगा या करने से मिलेगा, ये बताओ। वो स्वरूप का बोध करने से मिलेगा या कृपा से मिलेगा? तो आपको अपने को क्या बनना है? कृपा पात्र ही तो बनना है। अपने को तो सन्मुख ही होना है और कुछ नहीं करना है। सन्मुख हो ये जीव मोए, जब जन्म कोटियग नासे। तो तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, उनकी दिल की मेहर ले लो। मन की मेहर मत लेना, दिल की मेहर लेना। उनके मन को मत रिझाने लग जाना। उनके मन को रिझाने से आपको आपका काम होने वाला, हाँ, उनका दिल रिझना चाहिए। उनके ज्ञान के अनुसार चलोगे तो उनका दिल रिझेगा। उनके शरीर की सेवा करोगे उनका मन रिझेगा। तो कह रहे मन को रिझाने से होने काम बनने वाला नहीं है, दिल को रिझाने से काम।
तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जाग्या शिस्तन माही। शिष्य के तन के भीतर भी वो अपना नाम भूल जाता है और उसको अपने स्वरूप का नाम, निज नाम जाग जाता है। वो अपना देहाध्यास छोड़ देता है, देह भाव छोड़ देता है, जीव भाव छोड़ देता है, स्वरूप भाव में जाग जाता है। लगाकर सब कर्मन में आग, हे मन तू निज स्वरूप में जाग। आपके अंदर आपका निज स्वरूप जग गया तो आपके सब कर्मों में आग लग गई। अब कोई कर्म बचेगा ही नहीं। आग ये थोड़ी देखती है कि अच्छी अच्छी चीजें बचा लूं, बुरी बुरी जला दूं। आग देखती है क्या? सब कुछ सोहा। अच्छा बुरा भला राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, निरापख ज्ञान कथे ओरा को समझावे। सब कुछ जल जाएगा उस ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में, स्वरूप बोध की अग्नि में, कुछ बचेगा ही नहीं। इस प्रकार से सदगुरु अपनी दिल मेर करते हैं, कृपा करते हैं। इसके बिना तो संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे, शिष्य के भ्रम आसानी से नहीं मिटते हैं। सदगुरु के ज्ञान की कृपा होती है और ज्ञान हमारे हृदयस्थ हो जाता है, ज्ञान हमारे भीतर में उतर जाता है, ठहर जाता है। उनकी कृपा से ही ठहरता है, उसके बिना तो ऊपर से निकल जाता है। इस कान से सुनते उस कान से निकल जाता है। कितनी पत्नियां कैया पत्नियां, पत विश्वास, कहने से विश्वास नहीं आता हमें। कह तो रहे हो संतो, संतों को कह रहे हैं, हे संतो कैया पत्नियां, पत पत विश्वास। कहने से आपको विश्वास नहीं आएगा जो बात कह रहे हैं कि आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप मरते नहीं हो। रोज ही कह रहे हैं, आपको विश्वास आ रहा है क्या? आप तो कह रहे हो मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। कृपा करें दया गुरुदेव जी। जिस दिन आपके ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाएगी उस दिन समझ आ जाएगी ये बात कि मैं नहीं मरता हूं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम राम।